Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The Print of the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, powered by K. Raheja Corp, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with Global Insurance Brokers, in alliance with Jindal Steel and Power Limited and Indraprastha Apollo Hospitals, airline partner SpiceJet. A very special privilege and honor for me to feature Gulzar Saab again on Off the Cuff. And Gulzar Saab has taught us one thing, that this lockdown may have taken away a lot from our lives, but it cannot take away our creativity and also cannot take away all the stuff that we have hidden or stored, I wouldn't say hidden, in our hearts and in our minds and in our a mind as creative as Gulzar Saab. So Gulzar Saab, we've been producing a lot of stuff from that storehouse, and one of which is his latest book. This is Gulzar, Actually I Met Them, a memoir. Now this is an unusual memoir because through the memoir, we can also talk about the history of Hindi cinema over the last 6 decades, if not a little bit more, because it goes right back to Bimal Rai, with whom Gulzar Saab spent his early years, and then his own evolution and Hindi cinema's evolution, and of course, music's evolution. So, and a little bit political evolution also. So, Gulzar Saab, welcome to Off the Cuff. You are very generous with your time and your kindness to me, and I am doubly blessed for that. Thank you very much. And how did this book happen? जी, एक तो ये कि आपका मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने इतनी सी मामूली सी शख्स के लिए और मामूली सी किताब के लिए वक्त दे दिया अपना। लेकिन मुझे तो बहाना चाहिए, तेरे कूचे हर बहाने मुझे सुबह से शाम करना कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना, तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, तो मैं फिर हाजिर हो गया हूँ। और ये किताब बस यूं है कि मैंने उसमें जिक्र किया है एक स्टेट्समैन जो बांग्ला में निकलता है ना, पेपर कलकत्ता से। जी हाँ, जी हाँ। उसमें लिखा करती थी मिस सोनचारी मुखर्जी। जी हाँ। उनका मैंने जिक्र किया है उसमें, और उन्होंने वो चाहती थी कि मैं उसके लिए बांग्ला में उनके संडे एडिशन के लिए कुछ यादें और कुछ पर्सनालिटीज जिनके बारे में चाहती थी, और ये कि वो उसमें से बहुत से ज्यादातर शख्सियतें भी बंगाली से थी। सलील चौधरी थे, एस डी बर्मन थे, बिमलदा थे, महाश्वेता देवी थी, सुचित्रा जी, उत्तम कुमार। तो मुझे लगा कि कुनबा मेरा बंगालियों से काफी भरा हुआ है। इसमें मैंने देखा भी तो इसमें तो लगभग सभी बंगाली ही हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि गुलजार साहब क्या हैं? गुलजार साहब, इज ही ए पंजाबी with a little bit of Bengali inside them, or is he a Bengali with a little bit of Punjabiyat wrapped around him? नहीं, हूँ तो पंजाबी, और पंजाबी में पैदा हुआ हूँ और पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ हूँ। और हालांकि मेरी परवरिश में वहां का पंजाब का फोक सॉन्ग और नहीं वो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो बंगाली रोमांस है और जो बंगाली आपकी जो नॉलेज और कमिटमेंट और सारे पीयर ग्रुप आपका बंगाली रहा है, तो इसमें कितने आप पंजाबी बचे और कितने बंगाली बन गए? नहीं, बंगाली सीखने के शौक में, और खास तौर पे वो जो बहुत अर्ली 7वीं 8वीं जमात में था मैं, जिस वक्त टैगोर को पढ़ा था, मैंने उनके ट्रांसलेशन पढ़ लिए थे। और बस वो एक रिफ्यूजी जो आए हुए थे पाकिस्तान से, उनकी एक लाइब्रेरी से किताबें मिलती थी, और उसी में मुझे फिर वो एक खास पब्लिशर था कोई जो बंगाली लिटरेचर का, जो उर्दू में ट्रांसलेशन पब्लिश कर रहे थे, तो वो किताबें मिलती गई और शरचंद्र को पढ़ा उस दौर में। और वो नेचुरली बड़ी कहानियां इमोशनल, शरचंद्र तो वैसे ही रुला देता है हर एक कहानी के ऊपर, तो फिर उस तरह की कहानी पढ़ते पढ़ते फिर वो बंगाली लिटरेचर के साथ लगाव होता चला गया। क्योंकि आपने मेरे ख्याल एक लाइन यूज की है कि टैगोर गॉट यू बाय द थ्रोट, कुछ ऐसे बोला है आपने जब 7वीं 8वीं क्लास में आप थे। या तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया या मैंने उन्हें पकड़ लिया और फिर छोड़ा नहीं।
क्योंकि उसके बाद एक बहुत अच्छा वाकया आप बताते हैं काबुलीवाला में, और वो जब से मैंने पढ़ा है, रात भर बैठ के मैंने पढ़ी। बहुत आसान है ये किताब पढ़नी, जो पढ़ेगा उसको एक सिटिंग में ही पढ़ जाएगा, लेकिन उस किताब के साथ बहुत डायलॉग दिमाग में घूमेगा और बहुत गाने, ट्यून्स और लिरिक्स घूमेंगे। तो जैसे आपने बताया, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे, धूप छांव रे, कल रात से, जिसको ईयर वर्म कहते हैं, मेरे को ईयर वर्म हो गया है, वो लगातार घूम रहा है। तो वो कहानी जरा बताइए कि वो गाना कहाँ से बंगाली से कैसे हिंदी में आया, और उस फिल्म में हेमंत कुमार और मन्ना डे सबने गाया था गाने। याददाश्त की कमाल है कि आपको फिर लाइनें याद हो गई, जो भी आपको कैसे याद। लाइनें तो मुझे याद है, लिखना आपका काम है, याद रखना मेरा काम है। अच्छा, नहीं, मैं बस ये कि बिमलदा के साथ असिस्टेंट हो चुका था और उन्होंने मुझे भेजा था कलकत्ता काबुलीवाला के शॉट्स लेने के लिए बलराज जी के साथ, और कमल बोस हमारे जो कैमरामैन थे वो थे साथ में, कि टाइटल्स के लिए शॉट्स लेकर आइए। और बलराज जी के साथ उनके लिए मैं बहुत शॉर्ट्स लेकर हम वापस आए तो गाने प्रेम धवन लिख रहे थे उस जमाने में सलीला के साथ। जी हाँ, सलीला का म्यूजिक था। तो प्रेम दोस्त थे हमारे, और इप्टा से जानता था मैं उन्हें। मेरा थोड़ा सा ताल्लुक पीडब्ल्यू के अलावा इप्टा से भी था, बॉम्बे यूथ। आप सब पुराने लेफ्टिस्ट थे। जी जी। इप्टा इज इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। आजकल मतलब मिलेनियल लोगों को भी बताना चाहिए बार बार इस बात को। जी जी जी। तो बस यहाँ पे आए तो 2 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। एक तो वो था ऐ वतन मेरे वतन, जी हाँ। और दूसरा एक भजन था जो गंगा किनारे एक साधु गा रहा है। तो बिमलदा ने कहा कि जाके गाना सुनो। जमाने में ये तो नहीं था, टेप तो नहीं थे इस तरह से, हाँ जी। लेकिन फिल्म पर गाना रिकॉर्ड किया जाता था, फिल्म पर ही उसका पॉजिटिव निकाल के थिएटर में जाके सुनना पड़ता था। तो मोहन स्टूडियो के थिएटर में जाके सुन के आया दोनों गाने। तो बिमलदा ने राय दी मुझे, राय पूछी मुझसे, तो मैंने उनसे कहा मेरे प्यारे वतन बहुत ही अच्छा गाना मन्ना दा ने गाया हुआ। मन्ना डे। आज भी लोग कई बार गलती से मेरे नाम से मंसूब कर देते हैं, वो प्रेम धवन का लिखा हुआ। जी मुझे मालूम है जी। हाँ, बहुत खूबसूरत गाना। तो भजन के लिए मैंने कोई बात नहीं, तो बिमलदा जरा सा ताड़ गए इस बात को। मुझसे पूछे, कहेंगे दूसरे गाने के बारे में बताओ तो क्या। तो मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो बहुत ही क्लीशे है, ट्रेडिशनल है, वैसे का वैसे ही जैसे। उनका एक बहुत मशहूर था बिमलदा का, कि हर बात पे उससे वो तो उस का मतलब बदलते रहते थे। वो हमें आदत हो गई थी समझने की कि मतलब क्या है इस वक्त इस मैं कहता था ऐसा है कि वो नहीं पसंद है, कह के चुप हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम मुझसे कहा, वो गाना उन्होंने डिसाइड किया कि दोबारा रिकॉर्ड करना है, उस जगह पे उसे रिप्लेस करो। तो सलीला से कहा, तो मुझे बुला के कहा कि तुम वो गाना सलील के साथ बैठो और वो गाना करो, वो कंप्लीट लिख के ला। तो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था कि मैं गाना एक दूसरा और अच्छा कवि लिख रहा है, तो मैं कैसे बीच में शामिल हो जाऊं। और एंड आई वाज जस्ट एन असिस्टेंट। तो मैं सलीला के आपको गोलजार बोलते थे, गोलजार। गोलजार गोलजार होता गोलजार इस तरह से आवाज देते थे। तो मैं सलीला के पास गया तो उनसे कहा, मैं कहा दादा वो गाना लिखने के लिए कह रहे हैं बिमलदा, और तो गाने तो प्रेम लिख रहे हैं, प्रेम धवन, तो मेरा ठीक नहीं है ये करना है। और बिमलदा से ना कह के आना मुश्किल है, तो जरा आप हेल्प मी इन दिस। सलीला ने बताया, कहने के नहीं, वो प्रेम धवन नहीं कहा है, उससे लिखवाइए, क्योंकि उनको इप्टा के टूर पे जाना है। क्या बात है, मतलब सबकी प्रायोरिटीज ठीक ठाक थी, एक्टिविज्म पहले और स्टार्टअप बाद में। जी हाँ, तो वो टूर पे जाना, तो इसलिए वो चाहता कि अगर अब बिमलदा को ना वो भी नहीं कह पाते थे
तो मेरा वो टूर कैंसिल करवा देंगे, नहीं तो वो रह जाएगा। तो मैं आई डोंट वांट टू लीव। ही वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर विद इप्टा, ही वाज आल्सो एन एक्टर विद इप्टा, Yeah. he was also a writer with इप्टा and a versatile creative man. So that's how it was decided कि I will write that song. अब बिमलदा मुझसे बीच बीच में पूछ लेते थे क्या वो गाना क्या वो, तो गोलजार क्या बताए कि गोलजार में कुछ भी उग नहीं रहा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं बार बार सलीला से कहता, सलीला को मतलब लाइक अ वेरी जीनियस क्रिएटिव मैन अवॉइड द वर्क टू डू जब तक आप फंस नहीं जाए, करते नहीं ऐसे जीनियस लोग। Yeah. तो सलीलदा अपने पेरी रोड के बंगले में वो नीचे टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो मैं उन दिनों में राजन तरफदार की एक फिल्म आई थी गंगा के नाम से, जी हाँ, मैं वो देख कर आया था। तो उसमें एक गाना था कि अमाय डूबा इली रे, अमाय भाषा इली रे, कि मुझे कभी डुबो देती है, कभी तैरा देती है, जी हाँ, और ये नदी का कूल नहीं रे, मतलब बहती नदी के किनारे नहीं होता है, और कभी डुबो देती है। तो इस तरह का उसके मानी है। तो बंगला मैंने जाके सलीलदा के यहाँ गया, तो सलीलदा टेबल टेनिस खेल रहे थे जी हाँ, और बड़े बिजी थे वो अपने हर काम में उस तरह से पूरा टोटली इन्वॉल्व इन इट। तो मैं कहा दादा वो एक गाना सुन के आया, वो आप ही का म्यूजिक है, तो हमारे डूबा ही रे, हमारे भाषा ही रे, वो गाना। हाँ, उस पर भजन लिख लें, भजन वाली सिचुएशन पे भजन नहीं, उस तरह का गाना लिखना है तो उस पे लिख लें, उस ट्यून बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छा, तुम जाओ। तो कानू के साथ, कानू उनके असिस्टेंट थे, कानू घोष, दोनों, कानू रॉय भी उनके असिस्टेंट थे, कानू घोष भी। तो कानू घोष के साथ उन्होंने कहा कि ऊपर जाओ फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब पियानो था उनका, कि तुम उसके साथ बैठो, तुम वो कर लो, जाओ। और कह के फिर टेबल टेनिस पे शुरू हो गए। अब ऊपर गए कि इतने में बिमलदा की गाड़ी की आवाज आई, उनकी स्टेशन वैगन उस पीरियड की। तो आवाज आई और 2 मिनट में सीढ़ियों पे दौड़ते हुए सलीलदा ऊपर पियानो के पास पहुंच गए। उन्हें समझ में आ गया कि बिमलदा आए, और आके फौरन हटा के कानों को म्यूजिक पे ऐसे बैठे कि जैसे बड़ी देर से बस यही कर रहे हैं, ढूंढ रहे, तलाश रहे। बिमलदा आके दरवाजे पर खड़े हो गए। सलीलदा जानते थे वो दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वो कुछ बजा तो अचानक चौंक के ही परफॉर्म्ड इट सो वेल। बिमलदा की तरफ देख के बोले कि दादा हमें भाची वही गांटा जो दिया मैं डूबाई ली दे दिए खाने, मतलब बंगाली में उन्होंने कहा कि मैं वो डूबाई ले वाला वो गाना अगर वहां पे लगा दी मैं उसमें, तो मैं सोच रहा था अगर वो लगा दें। बिमलदा जानते थे कि उन्हें पता है कि ये कुछ नहीं कर रहा था। तो बिमलदा, हाँ वो डुबाने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता, तुम वो गाना पूरा करो, रिकॉर्डिंग करनी है, शूटिंग करनी है, और कह के बिमलदा चले गए। बिमलदा उनकी परफॉर्मेंस समझ रहे थे और बिमलदा उठ के चले गए वहीं से, उनके दरवाजे से। थोड़े नाराजगी जाहिर है, नाराजगी भी जाहिर हुई, और बस उन्होंने आवाज सुनी गाड़ी के जाने की, और सलीलदा फिर खड़े हो गए और कहने लगे गुलजार ये गाना पूरा करके यहाँ से उठना और जाना मत, ये आज पूरा करके। तो और क्या, ये नीचे चले गए फिर टेबल टेनिस पे। सो दैट्स द you know it's a boyish atmosphere, the way of working. There is a lot of enthusiasm in it, there is so much of involvement in it, and yet commitment. और वो अब तक चलता है। हेमंत कुमार ने गाया वो, जी हाँ, हेमंत ने गाया। दैट वाज माय फर्स्ट। 4 लाइनें हमें बताइए। हाँ, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। और बस वो उसके बाद गंगा आए कहाँ रे, वो अमा डूबा इली रे, अमा भाषे इली रे हो गया, गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। बल्कि एक ये गाना जब मुकम्मल करके मैं, सलीलदा का म्यूजिक रूम भी वहां पे था, स्टूडियो में भी,
मैं वहां पे गया तो राजेंद्र कृष्ण जी बैठे हुए थे. जी हाँ. That's another very small interesting thing जो मैंने तो सलीला ने कहा ऊपर एक अलाप की तरह कोई शेर दे सकते हो. तो राजेंद्र जी बैठे हुए थे. राजेंद्र कृष्ण ने कहा सलील वो जो लाइनें सुना रहा है वो गंगा आए कहाँ से, उसी का अलाप बनाओ ना, दूसरी लाइन क्यों लगाते हो. एंड आई वाज सेम. Working with these stalwarts, I remember those. But it had beautiful lines. रात काली दिन उजियारा मिल गए दोनों तारे. वो तो आपको याद रहते हैं. कमाल है ये आपका. मैं आपके ये लाइनें ऐसी होती है कि भूलती नहीं है. पर मुझे अगर लाइनें ऐसी मुझे भी तो याद रहनी चाहिए. आपने तो बहुत लिखी है ना, और आपने दुनिया भर की लाइनें याद. गुलजार साहब, इस आपकी लाइफ में जो लोग मिले, सब जीनियस लोग मिले, उन्हीं को आपने लिस्ट किया है. उनमें से 2 मैड जीनियस हैं और वो थोड़े कंटेम्प्रेरी भी हैं. ज्यादा लोग उन्हें जानते हैं आजकल, जैसे बिमल रॉय को तो इतने लोग नहीं जानते, लेकिन किशोर कुमार को और आर डी बर्मन को, पंचम को कौन नहीं जानता. वो 2 आपके मैड जीनियस हैं. वैसे मैं कहूंगा 3 है. संजीव कुमार भी हैं एक्टर, पर अलग तरह के मैड हैं. तो इन तीनों में से हु वाज द मैडेस्ट? We say mad in a happy sense. नहीं, एक तो ये कि अब मैडेस्ट चुनना तो मैं कैसे कहूँ कि साहब ये ज्यादा मैड थे या वो मैड थे, लेकिन तीनों जीनियस हैं अपने अपने फील्ड में. ये आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं. जी हाँ, जी हाँ. अब वो गुस्ताखी होगी मैं अगर इस तरह से कहूँ कि नहीं नहीं ये ज्यादा दिमाग से फुतूरी थे और ये कम फुतूरी थे, इनका फुतूर कम था. लेकिन ऑब्सेशन विद वर्क ये इन तीनों में था. मतलब किशोर और क्योंकि उस मेरी उम्र के पास के थे ये सब, तो इसलिए मैं एक ही नाम से किशोरदा ही कहते थे उन्हें तो लेकिन पंचम को पंचम कहते थे. इसको हरि बुलाया करता था. संजीव को मैं, क्योंकि संजीव के साथ स्ट्रगल और थिएटर में था, तो फिल्मों में आने से पहले से जानते थे हम एक दूसरे को. और पंचम, लेकिन हरि भाई मतलब संजीव, the way he worked on the stage, मुझे याद है इब्सन का प्ले है शायद, ऑल माय सन्स, तो वो कर रहे थे और he was playing the father, the old man. His age was about 22 or 23 at that time. P.D. Shenoy डायरेक्ट कर रहे थे और लीला जी उनकी वाइफ का रोल कर रही थी और मतलब वो बुजुर्ग थी, वो वाइफ का रोल कर रही थी और ये ओल्ड मैन प्ले कर रहे थे. और आई रिमेम्बर के एक वक्त पृथ्वीराज जी पापा जी आए परफॉर्मेंस देखने के लिए भोला भाई इंस्टीट्यूट में, और परफॉर्मेंस उन्हें बड़ी अच्छी लगी. प्ले बड़ा खूबसूरत था और खत्म हुआ प्ले के बाद सब फिर गए, मिले आर्टिस्ट, मिलकर चले गए. पापा जी के साथ बहुत से लोग बैठे हुए बातें करते रहे, बोलते रहे. जब वो जब उन्हें छोड़ने गए गाड़ी तक, हम लोग नीचे और सड़क पे, तो जब तक हरि भी अपना मेकअप वगैरह उतार के वापस आ गए थे, तो हरि से मिलाया इनका, संजीव कुमार इनका, तो कहने लगे भाई वो जिस आदमी ने वो फादर का रोल किया है ना, दैट उसने बड़ा कमाल किया. तो वो कहाँ है, वो नहीं मिला. उन्होंने संजीव को आगे किया. ओल्ड मैन इज दिस यंग मैन. तो P.D. Shenoy, and that was a great compliment for any actor for that matter. So when I say obsession for work, to हरी भाई को परफॉर्मेंस, इट वाज नेवर कि मैं स्टार हूं या नहीं हूं या मैं स्टार हूं, लेकिन दिस ऑब्सेशन ऑफ वर्क, दैट इज व्हाट मेड हिम अ ग्रेट एक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दोस लेजेंड्स. तो आपने एक वाकया लिखा है कि कैसे 2 फिल्में आपकी फटाफट रिलीज हुई.
एक में वो जया बच्चन के पिता थे, फादर थे, और एक में जया बच्चन के हस्बैंड थे। अब बताइए, अब इसको आप मैं विद इन 1 वीक। जिसे मैडनेस कहते हैं, मेरा ख्याल है वो मैडनेस फॉर दी वर्क एंड फॉर क्रिएटिविटी, वो मैडनेस व्हिच लिव्स विद अ जीनियस। और वो अब हरी भाई मेरे साथ ये फिल्म की जिसमें जया के फादर का रोल कर रहे थे, परिचय, और कोशिश कर रहे थे हम जिसमें गूंगे बहरों की फिल्म, उसमें वो हस्बैंड थे जया के, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, और उसी में नेशनल अवार्ड भी मिला उन्हें। यस। तो उससे थोड़ा सा खदशा था, जो आदमी बाहर से जानता है बिजनेस वगैरह तो हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे यार लोग कैसे, हाउ विल दे एक्सेप्ट दिस, आई एम प्लेइंग अ फादर इन दिस रोल विद द सेम एंड प्लेइंग अ हस्बैंड विद दिस सेम गर्ल। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो 1 महीने का कम से कम रिलीज करने में। तो सिप्पी साहब से भी बात करो कि वो बाद में रिलीज कर लें। और तो मैंने सिप्पी साहब से, एनसी सिप्पी, उनसे बात की। अनदर ग्रेट मैन, वाज अ ग्रेट प्रोड्यूसर विद मी। तो सिप्पी साहब ने अपनी कूल ढंग से, बल्कि उसको बोलो, उसको संजीव कुमार को देखने में कोई नहीं जाएगा। अगर संजीव कुमार को देखने जा रहे हैं तो मेरी फिल्म फ्लॉप है। वो कोशिश जो मैं ये बेजबान लोगों की फिल्म बना रहा हूँ, वो देखने जाएंगे, और वह जया भादुड़ी को नहीं देखेगा कोई। वो भी गूंगी है और ये भी गूंगी, और ये इतनी अनयूजुअल जो फिल्म, जो मैं इतने शौक से तैयार की है अपने और इतनी कन्विक्शन के साथ, वो अगर वो देखने जा रहे हैं तो वहां ना संजीव मिलेगा ना देव मिलेगा। उसको इस बात से बेफिक्र रहो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई फिल्म। और ये तो और परिचय में फादर थे, दोनों ही एक साथ रिलीज हुई, एंड विद द डिस्टेंस ऑफ मेट्रो एंड लिबर्टी। क्या बात है। और परिचय के बारे में आपका दूसरा मैडकैप जो दोस्त था, उसकी कहानी आर.डी. बर्मन की, कि वो परिचय का जो थीम सॉन्ग एक तरह से था, वो कैसे आया? जी मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। हाँ, नहीं, पंचम के साथ तो बहुत कुछ परिचय में, बल्कि क्योंकि हमेशा से यही था कि काम तो पंचम के साथ करेंगे। लेकिन अब जैसे उसमें एक गाना था, एक ही ख्वाब कई बार यूं ही देखा है मैंने, जी हाँ। अब वो लेकर आए उनके सामने, तो ये एतराज हमेशा से रहा पंचम को कि यार तू सीधा साधा गाना क्यों नहीं लेकर आता, ये पूरे के पूरे मेरे लिए पुस्तक उठा के क्यों ले आता और पूरा सीन बोलता है कि इसको ट्यून करके दो। यही बात उसने बाद में मेरा कुछ सामान में भी हुई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को आप बना रहे हो गाना। बिल्कुल, कि मैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया ला के देगा कल मुझे और कहेगा इसको ट्यून करो, तो मैं कहाँ से करूँ। तो उस गाने पे वो शुरू हुए, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग में एक छोटा सा, आप उसी के बारे में पूछ रहे थे ना, उसी बारे नहीं, जो आपको वो गाड़ी में ले गए और 2 लाइन की उन्होंने ट्यून सुनाई और कहा आप तो लिरिक्स लिखो। अच्छा, हाँ। तो बहरहाल वाकयात तो सब गाने के साथ होते रहते हैं। और ये कि ये किसी फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे राजकमल में, और तो गाने सिचुएशन उसे मालूम थी क्योंकि स्क्रिप्ट में सुना चुका था, उसे कहानी भी बता चुका था। तो मैं उस मुसाफिर हूँ यारो, न घर ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। तो उसने मुझसे कहा था कि तू कुछ मुझे लाइनें दे दे, मुझे सूझ नहीं रही है। तो हमारा आपस में ये अक्सर होता था कि मुझे नहीं सूझ रही तो मैं उसे कहता था कोई ट्यून दे दे, कोई धुन दे दे, कोई ऐसे ही गुनगुना दे। तो वो जैसे
वो धन्नो की आंखों में उन्होंने गुनगुना दिया था, मैंने उसको गाना लिख लिया। हाँ, वो भी बड़ा जबरदस्त स्टोरी है, उसके ऊपर आएंगे हम अभी। जी हाँ, तो इस तरह से ये बात हुई। तो भाई उसको मुखड़ा देके तो मुझसे कहने चाहिए तो लग जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है राजकमल स्टूडियो में, और तू रख जा मुझे, अब तू चला जा, तू डिस्टर्ब करेगा मुझे, तो चला जा। तो बेतकल्लुफी थी, तो कई बार धक्का भी दे दिया कर, तो जाना तो और कई बार ड्राइवर को अपने को कहता था इसे छोड़ के आओ कोई जा, मेरे कहने से नहीं जा। तो रात को कोई 12 बजे के करीब, 11-12 बड़ा टाइम हुआ करता था उससे। तो आया तो घंटी हुई तो देखा पंचम, और जो कैसेट्स उस जमाने में आ चुके थे, हाँ जी, गाड़ी में लगा दिया करते थे। तो मैं सब कहने नीचे चल। मैं क्या हुआ, कहने नीचे चलना, गाड़ी में चल तुझे मैं एक गाना सुनाता। मुझे लगा, मैंने कहा इसने कोई धुन बनाई है इसकी। तो मैं क्या मुखड़ा बनाया तुमने, जो आज लाइनें देख के आया था। तो कह नहीं तू चल तो सही ना, और कह के लिफ्ट से गए नीचे और जाके गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में उसने वो लगाया, आई स्टार्टेड द कार, और वो लगा दिया। बड़ा खूबसूरत लगी धुन, तो उसको दोबारा किया, रिवाइंड करके फिर चलाया, एंड ही हैड वर्कड आउट द बीट ऑफ अंतराज, अंतरे की धुन। कहने देख इसके साथ अंतरे की धुन यूं है, इसमें मुझे तू कोई भी डमी बोल दे दे, वो याद रहेंगे, ताकि ये बंदिश बन जाएगी पूरी। तो चला रहा था मैं भी, अब डमी वर्ड्स बनाते ठीक से बोल आ गए, तो करते चले गए। अरे साहब पूछी मत, वो बस उसके बाद वो कुछ ऐसा मूड हुआ और ऐसा ऑब्जेक्शन, हम जुहू तक चले गए, बांद्रा से जुहू से फिर वापस बांद्रा तक आया, जब तक हमारे गाने की एक शक्ल बन गई थी। अब इट्स डिफिकल्ट टू गेट सच मैड पीपल अगेन, एक्सेप्ट मैं कहूँ कि विशाल है एक जो भागते दौड़ते हुए करता रहता है। तो लेकिन ये जो गाना है, मैं भी इसको भूल गया था, मैंने पढ़ के फिर मुझे याद आया, ये बड़ा अनयूजुअल गाना है, धन्नो की आंखों में जी रात का सुरमा। अच्छा, नो ट्रेन रेल का इंजन ड्राइवर, और वो गाना गा रहा, क्योंकि वो उससे गुजर रहा है, उस गांव से जहां उसकी धन्नो है। जी हाँ। और वो एक फोक स्टाइल में कोई गा, मतलब ये था कि कोई फोक सॉन्ग होगा, वो गा रहा होगा। तो उससे तो पंचम ने मुझसे इतना ही कहा, उसका थोड़ा सा आई रिमेम्बर उसका रेनोवेशन चल रहा था म्यूजिक रूम का, तो हम दूसरे के किसी के घर में थे, शायद असिस्टेंट के घर में थे वहां। तो मुझे उसने इतना कहा कि देखो, या तो कोई फोक सॉन्ग हो तो वो बताओ, या उस स्टाइल पे बता दो, क्योंकि इस तरह का, वरना एक धुन मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, पर वो गाना इस तरह से। मैंने उससे कहा कि वो राम मोहन जी एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब मैच्योर्ड मैन, इज नॉट अ यंग बॉय, तो उसकी तरह से जो सूट कर जाए उसे। तो उसने कहा मैं एक धुन सुनाता हूँ तुम्हें, लेकिन वो गाने का ढंग बड़ा अलग होगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है इफ समबडी कैन सिंग लाइक दिस। और আমার দেরি হলো যে চাঁদ এতে আমার দেरी হলো যে चांद उठे लोग गगने, एक ये लाइन सचिंदर बर्मन के साथ भी थी, ये पंचम के साथ भी थी, और ये दो लाइनें लेके चांद उठे छिलो गगने और अमा देरी होलो जे आते आते, सारी धुनें दो लाइनों के ऊपर दोनों सचिंदा भी बना लिया करते थे, ये भी बना लिया करता था। तो उसने वही लाइन गा के और वो गले में से वो खराश की तरह निकाल के कहा।
कहने इस पे अगर बना सकते हैं, तो मैं कहा पंचम ये ट्यून और ये अंदाज तो बहुत अच्छा है और इट विल सूट माय कैरेक्टर ऑल्सो, लेकिन गाना तुम्हें पड़ेगा, इसके लिए दूसरे किसी को नहीं ढूंढेंगे। एंड देन उसको पहले थोड़ा सा एतराज किया उसने, बट बहरहाल मना लिया मैंने उसको कि हाँ देन आई सिंग दिस सॉन्ग इफ यू लेट सिंग। और धन्नो की आंखों में रात का सपना, दैट इज हाउ दिस सॉन्ग। लेटर ऑन एक वाकया हुआ था इसके साथ, शम्मी जी ने जब वो गाना सुना तो शम्मी जी मुझसे लड़े थे आगे, शम्मी कपूर जी, कहना मुझे इस गाने के लिए तुमने क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा शम्मी जी वो इतना सा एक कैरेक्टर है, एक ही बार उसे गुजरना है यहाँ से, उसको तो कैरेक्टर की ऐसी तैसी, अरे पंचम गाना गा रहा था, इसका गाना मुझे गाना था। तो और वो बड़ी अनयूजुअल ट्यून थी, धन्नो की आंखों में रात का सुरमा। with that kind of a sound, शम्मी जी would have done wonders, but I couldn't offer him that one little एक गाने के तरह। क्या बात। और आप जब शर्मिला टैगोर के बारे में कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि she was crazed about शम्मी कपूर when she was a young kid. She was, that's what she had told me once, जिक्र किया था उन्होंने। Yeah. And you were surprised to find that there could be a human being with two dimples, not just one dimple. अरे my God, आप तो इतनी तफसील में पढ़ लिया आपने। आप लिखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सब पढ़ेंगे इसको। I wish really I get readers like। पर गुलजार साहब, मैं आपको एक सच बताता हूँ, कन्फेशन, कि बहुत लोगों की, बड़े बड़े लोगों की बुक्स आती हैं, फिर कहते हैं अच्छा वो बात कर लो बुक के बारे में। हम लोग भी फेक करते हैं, हम लोग बुक नहीं पढ़ते, इधर उधर से थोड़ा देख के बाकी बात इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो पढ़नी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे है जैसे कि हम जो स्पोर्ट्स क्रेज्ड है, हॉकी का मैच हो रहा है, इंडिया खेल रहा है, वो हो ही नहीं सकता कि ना देखें उसको। बल्कि मेरे फादर हॉकी मैच जब देखते थे तब वो अपनी साइड पे अपने सिगरेट का पैकेट और एक जो जेलूसिल होती है उसकी स्ट्रिप रखते थे, क्योंकि एसिडिटी भी होती जाती थी और टेंशन भी होती थी। तो आप जब कुछ लिखते हैं तो ऐसे ही देखना पढ़ना पड़ता है उसको। It is so kind of you really, and I'm really obliged for that. नहीं सर, थैंक यू। लेकिन ये कि मैं ये किसी की जिंदगी के बारे में कि फिर वो ऐसे थे वो ऐसा, मैंने it was just as it happened to me। मैं ठीक कहा मैंने कि आपकी विनियट्स हैं, जैसे आपने वो कहा कि जो शर्मिला टैगोर का मौसम में डबल रोल था, मदर बड़ी सिंपल सॉफ्ट स्पोकन और डॉटर बहुत अग्रेसिव सेक्स वर्कर। और संजीव, आपके फेवरेट संजीव कुमार भी उसमें थे, हरि भाई। तो उसमें आपने बड़ा 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 एक टचिंग वाकया मेंशन किया है, एक डायलॉग का, जो उसने सेक्स वर्कर बोलना था और उसको हेजिटेशन हो रही थी। वो जरा आप बताएं कि क्या हुआ उसमें। नहीं, बट ये I can understand that embarrassment for any girl to say, she may be playing the क्या कहते हैं, सेक्स वर्कर। जी हाँ, सेक्स वर्कर के लिए, और उसमें कोई प्रिटेंशन नहीं थी जिस तरह की फिल्में हमारे यहाँ होती थी अक्सर के, नहीं यहाँ सिर्फ आवाज बिकती है और जिसमें नहीं, ये इस तरह के जनरली। बट हियर I was treating brothel like brothel it is, and that is what कजरी was। और वो कहना चाहते थे तो, और वो शराब पीते हुए भी बीच में, वो अगर आपको तो याद ही होगा, वो आपने देखा होगा, वो कहती, तो अक्सर होता है कि पीने वाले, वो बैठा हुआ है बिकॉज for him she is the daughter of that woman whom he had loved, so he has not come as a customer really। तो वो शराब की बात हो गई, उसने खोल के दे भी दिया, उसको भी बना दिया, और दो पैक ले, क्या बात है, बड़े धीरे चल रहे हो। अब ये बड़ा टिपिकल है पीने वालों में, है ना, बड़ा धीरे चल रहे हो भाई। तो और उसमें ये डायलॉग था कि पहले ही सीन और पहली दफा पे आके सेट पे उसने कहा कि देखो सेठ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने कहा था कि तुम मेरे साथ अगर रहो चल के, यहाँ पे आने के बजाय तो उधर के चलूंगी, यहाँ पर वहां जाके दोस्तों और के साथ सोने को बोलोगे तो मैं नहीं करूंगी। तो
she felt embarrassed of this. Okay. तो मुझसे कह नहीं पाई, तो उन्होंने जाके ईसा भाई सूरत वाला सीनियर रिकॉर्डिस्ट, वो बिमलदा के रिकॉर्डिस्ट, फिल्मों के रिकॉर्डिस्ट थे, तो हमारे यूनिट में नेचुरली बड़े सीनियर थे, तो उनसे जाके उन्होंने कहा कि ईसा भाई ये डायलॉग है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो डायलॉग उनसे कह नहीं सकती कि चेंज कर दो। उन्हें कहना ये था कि मैं आपके साथ चलूंगी, आप जो कहते हो आई विल डू एनीथिंग यू से, बट आई विल नॉट स्लीप विद योर फ्रेंड्स। And don't tell me to sleep with him or don't. हाँ, sleep with them से sleep. फटाक से कहने वाली बात है ना उसके। Yeah. Being a woman in that profession and right. एजुकेशन लेवल भी वही कि वो बात तो मुझे उस कैरेक्टर से उसी तरह कहलवानी थी जो वो कैरेक्टर बोल सकता है। जी हाँ। तो बहुत सफाई के साथ मैं कहूँ तो then it won't sound like a character, then it would sound like the writer is talking. तो उस तरह से बोलना भी उसी तरह से था, तो वो एम्बैरेसमेंट। तो ईसा भाई ने मुझे कहा बुला के, तो जब तक वो उठ के सेट पे आ गई तो ईसा भाई से कहा, मैं कह नहीं ईसा भाई मैं समझा लूंगा, मैं बताता हूँ जाके। तो मैंने केम टू द सेट, तो संजीव भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा देखिए ये कजरारी जिस तरह से बाद में गालियां भी देती है, जी हाँ, और वो सीढ़ियों पे खड़ी होके जब वो ये कहती है तो क्या ये माँ का घर समझा हुआ यहाँ पे आके बैठा है, तो हमें वो इसको इतनी डिसेंटली कहेगी तो ये इसका ढंग अपना ही है पीने बात करने का। तो अगर वो नहीं आएगा, वो लहजा नहीं आएगा तो वो सही नहीं लगेगा इस कैरेक्टर, इवन इन परफॉर्मेंस इट विल। शी वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, लेकिन ये लाइन कहते हुए मैं बड़ा, तो संजीव जो सुन रहा था बैठे कहने, रिंकू तू बगैर एक्सप्रेशन के बोल दे। तो शी टर्न टू हिम, हरी बगैर एक्सप्रेशन के कैसे बोलता है, जो भी बोले आदमी एक्सप्रेशन तो आएगा। इसे देख तू सोच कुछ और, बात कुछ और कर, और ये उठा रहे नहीं जैसे वहां पे जाके मुझे दोस्तों यारों के साथ सोने को बोलेगा तो मैं नहीं सोऊंगी क्या, समझे ना। तो उसने करके जो दिखाया तो दैट साउंडेड वेरी एंड शी पिक्ड इट अप। 2 बार उसने संजीव के साथ रिहर्सल की एंड शी पिक्ड इट अप। शी इज अ स्मार्ट एक्ट्रेस, स्मार्ट परफॉर्मर, एंड शी डिड इट। And that's all, you know, things, interesting things which happen on the set sometimes, but then it remains with you. Yeah. That's how I remembered it. Bada awkward sa wo dialogue bhi, but then it goes with the character. You can't change it to a different tone. It has to come to like the character it is. और मैडनेसेस में आप देखिए क्रिएटिव मैडनेस, किशोर कुमार, वो आपने एक इंसिडेंट मेंशन किया कि उसने एक प्रोड्यूसर को बोला कि नीचे आप शॉर्ट्स पहन के आओ, ऊपर आप जैकेट और टाई पहन के आओ, और पान नीचे से गिरता हुआ, वो भी बताइए जरा। नहीं, ये वो दिन थे जिन दिनों में किशोर बहुत बदनाम हो गए थे कि ये लोगों की पिक्चरें अटकी हुई हैं, ये डेट्स नहीं देते, ये और भाग जाते हैं। और मतलब ये यहाँ तक एक प्रोड्यूसर के साथ ये हुआ था कि उसने आके उनको समझाया कि आप यहाँ से जाएंगे और इस तरफ से ड्राइव करके यहाँ से निकलेंगे और एक जगह यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से इधर कैमरे के इधर से टर्न करके निकल के चले जाएंगे सामने स्ट्रेट रोड के ऊपर। आई पैन अकॉर्डिंग। तो उन्होंने किया और पैन करके चले गए और हम प्रोड्यूसर वेट करता रहा। तो उन्होंने खंडाला से फोन करवाया उनके वहां से कि जरा उनसे पूछ के आइए वो कट कब बोलेंगे। तो लोनावला तक कहने, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वहां पे कट कर दूंगा शॉट, तो कट तो बोला नहीं। मैं तो चला गया, मैं तो लोनावला पहुंच गया। तो अब वो करते थे इस तरह की हरकतें। आनंद में जैसे किशोर was supposed to. हाँ, ये मुझे भी नहीं मालूम था कि किशोर कुमार was supposed to be the lead in आनंद।
आनंद में तो role that Rajesh Khanna played. हाँ, but then he didn't want to, तो पूरा मुंडन करके चले आए थे और So he came by to make sure that Rishi Kapoor could not cast him. He shaved his head and came. ए बार की होवे गाते गाते चले आए थे. But worked out well for Rajesh Khanna and for the film. जी हाँ, I remember. That's another story, कैसे. Yeah, because that film made Rajesh Khanna and that film made Amitabh Bachchan. कमाल की परफॉर्मेंस थी वो. That's a different story how we got that role done. And Kishore Kumar did not do the lyrics also. Lyrics for Manna Day and Mukesh mostly. इन दिनों में जब वो तंग करते थे इस तरह प्रोड्यूसर्स को, तो ये फिर फाइनली इम्पा में एक कमेटी बनाई गई जिसमें सुबोध मुखर्जी थे, शक्तिदा थे, शक्ति सामंत थे और मोहन कुमार जी. और ये इनकी डेट संभालेंगे जब तक ये कोई काम और नहीं करेंगे, एक एक की फिल्म कंप्लीट करवाएंगे. तो उसमें बिमल्ला भी थे. हाँ, तो एक के हाथ में आते थे, लेकिन ज्यादा होता ये था शक्तिदा और सुबोध मुखर्जी वो कर लेते थे मैंने सारे. तो IMPA was Indian Motion Pictures Association. Motion Picture Producers Association. आप टिकट उनके प्रदीप कुमार के भाई थे कालिदास, उनकी फिल्म थी जी, वो कंप्लीट करना था तो करवाया. उन्होंने शिकायत की थी IMPA में. That is how this committee was made. Right. तो एक दिन वो हमारे ऑफिस में बैठे बिमला एक कथा बोलबो, कहानी में एक बात बताऊं. तो बिरपॉस का एक प्रोड्यूसर आया हमको साइन करने के लिए और बहुत पैसा लेकर आया साहब. मैंने उसको बोला ऐसे नहीं, इतनी बड़ी पिक्चर करेंगे इतने पैसे एक हम लोग 2 टेबल रखेंगे आमने सामने. एक टेबल पर तुम खड़े हो जाना, एक टेबल पर मैं खड़ा हो जाऊंगा. तुम एक हाफ पैंट पहन के आओ, एक उसके ऊपर कुर्ता और पान खा हुआ, पान गिरता हुआ सामने से कुर्ते के ऊपर गिरता हुआ. फिर उसके ऊपर चढ़ना, फिर मैं टेबल पे चढ़ूंगा, फिर दोनों हाथ मिलाएंगे, फिर तुम जेब से पैसा निकाल, फिर तुम इससे. तो हम सब हंस रहे थे. सो वाल बिमल था. तो फिर मैंने कहा लेकिन किशोर तुम ऐसी पगलामी क्यों करते? किशोर कहता दादा ये बताइए, वो अगले दिन आया उसी तरह हाफ पैंट पहन के, कुर्ता पहन के, पान खाता हुआ और मुझसे कहता गिराने के लिए छोड़ दो तय करते हैं इसे. तो आप बताइए पागल मैं हूं कि वो है? इनमें एक और हमारे पास सब्सक्राइबर से सवाल भी, और आई नो कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को इंडल्ज कर रहा हूं कि सुचित्रा सेन जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, और आपने आंधी बनाई उनके साथ, और आपसे बड़ी थी आपने कहा एज में, लेकिन आपको सर बोलती थी. जी जी. और वो आपके गाने की लाइनें सुन सुन के फिर बात करती थी आपसे. हाँ नहीं, उनके एक सीनियर थी मुझसे तो नेचुरली, बट अ वेरी डिसेंट पर्सन, बट वेरी रिजर्व्ड पर्सन. ये नहीं कि हर किसी के साथ खुल जाएंगे, वो नहीं, बड़ी रिजर्व. शी वाज चूजी विद कंपनी, चूजी विद फ्रेंड्स. और मुझे याद है कि मैं कलकत्ते जब भी गया तो बारिंदा उनके साथ काम दिखते थे, तो मैडम ने बुलाया, घर गाड़ी भेजिए चलो. तो और उनके साथ मतलब जिस तरह से she met राखी जी also. हम बाहर थे, छोटी बोस्की को गोद में खिलाया, बहुत छोटी थी. तो she was very, तो बाहर वहीं पे जाके तो मुझे सर मैं क्या, देखिए आप सुचित्रा जी ये सर मत बुलाया कीजिए, आप मुझे गुलजार कह के नाम से बुलाइए, हम तो सर बोले. मैं क्या, देखिए सारे यूनिट वाले आप सीनियर हैं सबसे,
सबसे तो हम तो सर बोले, ठीक है, फिर हम भी सर बोलेंगे और सब लोग सर बोलेंगे और सुन रहे थे, असिस्टेंट्स वगैरह तो रहते हैं साहब। उसके बाद पूरी पिक्चर में, सिर्फ पिक्चर ही में नहीं, एंड तक बिटवीन टू ऑफ अस पूरी पिक्चर में सब सर कहते थे, लेकिन एक्सेप्ट राकेश जी एंड सुचित्रा बंगाली में अपने दोस्ती यारी में लगे रहते थे, इनका आपस में हंसी मजाक तो बड़े बेतकल्लुफ हो गए थे। लेकिन टिल द एंड ऑफ हर लाइफ and even now after that also on her birthday every time I Moon ko message भेजते हैं और we refer to Suchitra ji as sir even today in the family. So वो film you made many political films. I think Mere Apne was the first, but you made many political films. But Andhi was the most famous or infamous. Infamous for what somebody did to it. और हम भी politics को बहुत सीरियसली लेते हैं, दैट्स व्हाई हमारे मार्क्स पर भी लिखा है बिकॉज पॉलिटिक्स मैटर्स, क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना तो डेमोक्रेसी नहीं है। अरे ठीक है, मैं दिल्ली आया तो ये मग उठा के ले आऊं, मैं आपको भेज दूंगा सर। लेकिन ये बताइए कि आपने मेंशन किया है कि आंधी के साथ क्या समस्या हुई, व्हाई वाज आंधी बैंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इंदर गुजराल साहब ने आपको बाद में बताया, एंड दैट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। नहीं, अब वो बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं, लेकिन ये कि कहीं थोड़ा से वक्त के ऑपोजिशन पार्टीज दे ऑल डू दिस, आज भी और उस वक्त भी सब दे प्ले द पॉलिटिक्स द सेम वे, स्टाइल सबके कोई किसी के बदले नहीं है वो आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर। और तो उसमें ये था कि आई थॉट कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वैम्प भी जो हमारे यहाँ फिल्मों में है जो शराब पीती है, वरना तो कोई भद्र हीरोइन कभी छू भी नहीं सकती। या सिर्फ ऐसे छुएगी जब कोई पॉइंट, जैसे वो इंतकाम में साधना पी गई, कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है, हाँ जी हाँ, बदला लेने के लिए। हाँ, और या किसी को अगर किसी ने पी ली तो उसको जस्टिफाई करना के साथ ये किया गया या विलेन ने किया तो वो विलेन हो जाए, which I thought is not right. And a lady on that status, she could have a drink with the ambassador of another country. जिनके साथ एक मीटिंग लॉन में रखी गई थी और उसमें, and वो भी एक, there is a glass lying there. Not that she's shown, मतलब I knew censor could take objection, so I didn't show what gulping that way or pour. The glass रखा हुआ, that's all. And she's writing on her table, and there is a cigarette in the ashtray. So I thought I can get away with this. Why not? Why it has only to be a bad woman to do this? Why decent leaders are girls and on that status he can be a smoker. और ये भी नहीं मैं कश लगाता हूँ देगा ना, बिकॉज सेंसर से बचने के लिए, तो आई केप्ट इट इन द एस्ट्रे। वो कहीं साहब बाहर उछाल सीधी मद्रास में, उस वक्त चेन्नई वाज मद्रास, वहां किसी पेपर में ये बोर्ड पे या उस पे लगा दिया गया था, अब पूरी तरह याद नहीं है, बैनर में सीधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द स्क्रीन और शराब का वो प्याला रखा हो, सिगरेट दिखा। Now this was a bad taste, I thought, done by the others. So to taste जाहिर है कि खराब था। उस पे वो प्रेस ने भी उठा लिया, फिर मीडिया को मजा आने लग गया, तो जाहिर है किसी के हाथ में इस तरह का उस तरह आ जाए तो फिर तो अच्छे अच्छों की नाक कटने लगती है। तो ये this was probably mentioned in the family, to which Sanjay Gandhi reacted very sharply. This is what and that led to the emergency ban. Yeah. So Gulzar Sahab, I can talk for the next 6 hours, but one, you don't have the time, and second, I don't want to give away everything that you've said about everybody. So
this is fascinating stuff, and people should see it. People should read it, and it's a very easy read. It's a read in just a couple of hours, because your eye just runs over the text like this. Now I'll just take a couple of questions from our subscribers. So there is, and I'm leaving out the personal questions क्योंकि आपने कहा था out of syllabus कुछ नहीं रखना है. So there is Krishna Deswani from Viacom 18, who wants to know, how did you acquire or hone the skill of bringing your visuals into your poetry? How did you create such allegories so easily? आपने भी एक जगह मेंशन किया है कि वो जो खामोशी का गाना था, हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम ना दो. तो you know what I mean. सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई. उसको मैं बहुत जगह इस्तेमाल करता हूं. किसी ने कहा कि इसको हम किसी चीज को हम हेट स्टोरी बोलेंगे. मैंने कहा अरे सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. नाम मत दो, लोगों को अकल आ जाएगी. तो ये आप विजुअलाइजेशन कैसे लाते हैं? अब इसकी कोई तरकीब तो है नहीं, और ना किसी ग्रामर की किताब में लिखा हुआ है कि विजुअलाइज करने. इट हैज टू बी योर पर्सनल वे ऑफ रिएक्टिंग टू थिंग्स, है ना. पर्सोनिफिकेशन बड़ी अच्छी था. अब मुझे एक वालिद साहब का, मेरे उनका एक वाकया याद आता है कि वो बड़ी देर से खड़ा होता, तो कहने क्यों हुक्के की तरफ पैर जोड़ के खड़ा है, बात करना. हुक्के की तरह पैर जोड़ के हाँ, सीधा खड़ा हुआ है एक आदमी, बात करना, क्या कहना है. वो गुलजार साहब पंजाब में हमारे कहते में खड़े पिंडो आया है. मेरा ख्याल है पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर में ये पर्सोनिफिकेशन, ये इमेजरी सब जगह है. जी जी. अगर आप जरा सा ध्यान से देखें तो पंजाब का जो ह्यूमर है उसमें पर्सोनिफाई कर देना बात को और कह के, तो सर वो maybe, I'm not sure, but maybe that somewhere in my psyche. My daughter says that Punjabi has one expression, "ऐ तू की कर देता," and you can use it in 100 ways. "ऐ तू की कर देता," "ऐ तू की कर देता," "ऐ तू की कर देता." So that's Punjabi and the tone and flavor. हाँ, वो है किस तरह से. ਅਸੀਂ तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤਾ ਨੇ ਮੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ. मीता ने मीता तू है की ਕੀਤਾ. आरती पारुलेखा पूछ रही है, डॉक्टर आरती पारुलेखा फ्रॉम अथर्व क्लिनिक. शी वांट्स टू नो, हाउ डू यू सी योर ओन क्रिएटिविटी a decade ago and now? Do you feel yourself restricted from expressing yourself freely about things? मैं खुद को, अच्छा तो ये होता है कि आप ही देख के बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे चल रहा हूँ उसके साथ साथ. लेकिन मैं खुद ही अगर मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है मैं वक्त के साथ साथ तो चलता ही आ रहा हूँ अभी तक. लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ही बताएं देख के कि मैं तो नहीं छूट गया. गुलजार साहब, एक आपकी बुक में मुझे 2 रेफरेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग लगी. एक रेफरेंस आपने कहा कि आप जब पहली बार वहीदा रहमान को मिलने गए, so you were disappointed that she was very because of her dusky complexion, but then she gave such a great performance in Khamoshi, and that was to be a remake of a famous Bengali film. And then you also mentioned how Ashok Kumar, his brother, took him to meet B.R. Chopra, and B.R. Chopra said, "Oh, he's so dark-skinned," and Kishore Kumar never forgave him for that and never sang for him, even though it was such a big banner. He sang for Yash Chopra later. So what was this? I mean, did Hindi cinema or did those times have this heavy complexion issue? नहीं, वो नहीं है. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं तो वो सांवले रंग के लिए मैंने तो बड़ी तारीफ में गाने लिखे हुए हैं, बहुत सारे गाने लिखे हैं, है ना. तो सांवला रंग और फिर सांवरिया हमारे. नहीं, आपका वो पहला ही मेरा गोरा रंग ले ले मुझे शाम रंग दे दे मेरे पहले गाने में ही है. वो नहीं है.
लेकिन एक इमेजिनेशन होता है ना कि ये मैं इनको स्क्रीन पे देखा करता हूँ तो ये तो बड़े गोरे लगते थे राइट दैट, या अरे ये तो मैं तो स्क्रीन पे तो बहुत ऊंचे बड़े लंबे लगते थे, ये तो इतने नहीं है ना। तो ये these are some of those reactions which happened. तो गुलजार साहब, बस 2 क्वेश्चंस लूंगा आपके फैन से। अनुराधा नाथन पूछ रही हैं, डज गुलजार साहब अप्रूव ऑफ द प्रेजेंट लिरिसिस्ट? डज ही एंजॉय लिसनिंग टू देम? एंड हु इज हिज फेवरेट लिरिसिस्ट ऑफ टुडेज जनरेशन? एक नहीं है वैसे, कुछ बताइए। अभी उस दौर में भी ये था कि एक नहीं थे, लेकिन कई क्लेशों से भरे हुए थे, कई जो रिपीट ही किए चले जा रहे थे, जो पुराना चला आ रहा, कई उसमें थे जो नया अंदाज पैदा कर लेते थे। तो वो जो नया अंदाज पैदा कर लेते थे उनमें साहिर साहब और शैलेंद्र जैसे नाम याद रह जाते हैं। जी हाँ, नहीं याद रह जाते। फिर इस दौर में आगे जब मुझे एक चीज ने जो स्ट्राइक किया है वो ये है कि पंजाबी और उर्दू ये दोनों डोमिनेट किए हुए हैं जी हाँ, लिरिक राइटिंग को। इस बीच में प्रसून का अराइवल इज बैक टू दैट हिंदी स्कूल, हिंदी जी जो कहीं पीछे छूट गया था। तो प्रसून इम्प्रेस मी फॉर दैट। प्रसून जोशी, जी हाँ, प्रसून जोशी, उन्होंने बस वो एक लहजा दोबारा जब आया है तो वो नया लगा कि हाँ ये फ्रेश। वो मेरे ख्याल प्रसून हमारे मित्र हैं, हमारे नौजवान मित्र हैं, खुश होंगे ये बात सुन के बहुत। अभी गाने भी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। और दो सवाल है जो लिंक सवाल है। कामिल साहब भी हैं, वो भी अच्छा। इरशाद कामिल, जी हाँ जी हाँ। अब ये 2 सवाल लिंक्ड हैं। अनिंदित मुखर्जी कह रहे हैं, मोस्ट पीपल वुड हैव बिकम कंप्लेसेंट विद योर लेवल ऑफ अचीवमेंट, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड? और दूसरा एक सवाल है, ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर से है, रसिका पूछ रही हैं, व्हाट इज योर सेंटिमेंट अबाउट इंडिया एज ए नेशन एंड एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव इट्स यंग पॉपुलेशन? तो पहला तो ये कि आप अपने को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, और दूसरा ये कि आप आजकल के यंग लोगों को क्या मैसेज देते हैं? मैं खुद को मोटिवेट करने की कोई, मैं ऐसे कहूँ कि पीछे कोई मैं एक्सरसाइज, यही सवाल हमारी कुलीग यंग कुलीग है तरन देव, उनका भी है कि कैसे मोटिवेट करते हैं। हाँ नहीं, मैं उसके लिए कोई मतलब एक्सरसाइज नहीं करता कुछ जैसी बात नहीं है। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, इफ योर एंटीनास आर open and if you're still receiving whatever is happening or life is showing you, if you're receiving, I think you don't need an extra motivation for it. Just hold on to the finger of the life which is around you. उसको पकड़ोगे तो अपने आप ही वही है. It is just finally the life that keeps on brushing you. You must react to it. सर मैं तो पोएट नहीं हूँ आपकी तरह से, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत लाइनों में नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो उसको अपना एक लाइन का लेक्चर बार बार देता हूँ कि जब तक आप क्यूरियस रहेंगे तब तक आप नौजवान और क्रिएटिव रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. जिस दिन आपको लगा कि मुझे सब पता लग गया, खत्म. और एज फार एज द इंडियन नेशन की बात की उन्होंने, आई एम होपफुल एंड आई एम टोटली लुकिंग अप एट द यंग जनरेशन के कम ऑन, hold my hand also and walk on. क्या बात है, क्या बात है सर. थैंक यू वेरी मच. On that note, and please, it is in safe hands of the young generation. Please carry it on, carry it well, and carry it honestly to your own conscience. क्या बात है सर. Thank you very much. On that note, I will let you go, much as I'd like to keep you captive. जैसे कि आजकल के पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर्स किसी राइवल पॉलिटिशियन को कैप्टिव रख लेते हैं और जाने नहीं देते. So grateful to you, and even those who have been talking to me through you and who are listening. Thank you. You are very generous, and we are all blessed. Thank you. I'll come back again to you. Absolutely, sir. And I'll keep coming. Thank you, sir. I'll come back. Thank you, Gulzar sir.
Thank you, sir. Thank you. The Print of the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, powered by K. Raheja Corp, corporate partner AU Small Finance Bank, in association with Global Insurance Brokers, in alliance with Jindal Steel and Power Limited and Indraprastha Polo Hospitals, airline partner SpiceJet.